हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैंने पिछले कक्षा में अलग अलग प्रोनाउन और प्रोनाउन का भी डिफिनीशन पढ़ा चुका हूँ, प्रोनाउन से संबंधित बातें बता चुका हूँ और प्रोनाउन का जो काइंड्स हैं, प्रोनाउन के जो काइंड्स हैं उसका फर्स्ट काइंड्स पर्सनल प्रोनाउन को भी मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं, जिसका दोनों वीडियो का लिंक अलग अलग आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। पुनः मैं सेकेंड काइंड्स रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउन के बारे में बताने जा रहा हूं। नंबर 2, रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउन प्रोनाउन का सेकेंड काइंड्स है। तो रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउन क्या है? रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउन आर, लिख देते हैं हम, रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउन are made by adding self। रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउन का ये डिफिनीशन, रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउन आर मेड बाय एडिंग सेल्फ। रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउन में सेल्फ को जोड़ देना है। सेल्फ का मतलब होता है खुद, अपना। किसी प्रोनाउन का जो खुद होता है उसको सेल्फ कहेंगे और वही प्लूरल में सेल्फ्स हो जाता है। तो सेल्फ किस प्रोनाउन के साथ हम एडिंग करेंगे? नंबर 1, सेल्फ टू my, your, him, her and it in the singular number एज माई में सेल्फ जोड़ेंगे। ये माई है, इसमें हम सेल्फ जोड़ेंगे तो माई सेल्फ। योर में सेल्फ जोड़ेंगे तो योर सेल्फ, योर सेल्फ। हिम में सेल्फ जोड़ेंगे तो हिम सेल्फ, हिम सेल्फ। हर में सेल्फ जोड़ेंगे तो हर सेल्फ। इस प्रकार से सिंगुलर प्रोनाउन में हम सेल्फ जोड़ करके इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं। माई में सेल्फ जोड़ने से माई सेल्फ, योर में सेल्फ जोड़ने से योर सेल्फ, हिम में सेल्फ जोड़ने से हिम सेल्फ, हर में सेल्फ जोड़ने से हर सेल्फ और इट में सेल्फ जोड़ने से इट सेल्फ होता है। तो इस प्रकार से इसका मीनिंग खुद होता है। माई सेल्फ माने मेरा खुद, योर सेल्फ आपका खुद, तुम्हारा खुद, हिम सेल्फ उसका खुद, हर सेल्फ उसका खुद और इट सेल्फ इसका खुद। तो इस प्रकार से सेल्फ हम जोड़ करके किसी भी प्रोनाउन को इस प्रकार हम व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 2, सेल्फ्स, SELVES, सेल्फ्स टू आवर, योर, और देम in the plural number।
in the plural number as सेल्फ किस प्लूरल नंबर में जोड़ा जाएगा? आवर में जोड़ा जाएगा, योर में जोड़ा जाएगा और देम में। इसी तीनों में हम सेल्फ जोड़ेंगे। सेल्फ एज आवर में सेल्फ जोड़ने से आवर सेल्फ, योर में सेल्फ जोड़ने से योर सेल्फ और देम में सेल्फ जोड़ने से देम सेल्फ। इस प्रकार से हम सेल्फ इसी नहीं, चलिए फुल स्टॉप, इसी में हम सेल्फ जोड़ेंगे। इस प्रकार से सेल्फ को किस प्रकार जोड़ा जाएगा? अब हम रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउन को, ये जो सेल्फ जोड़ने के बाद और सेल्फ जोड़ने के बाद इसका हम यूज कैसे करते हैं? यूज सिंगुलर और प्लूरल के रूप में, SINGULAR, सिंगुलर प्लूरल। जैसे हम आप देख रहे हैं, माई सेल्फ है, योर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, इट सेल्फ है। और ये प्लूरल में, ये सिंगुलर में है, ये प्लूरल में। तो सिंगुलर माई सेल्फ जो है वह सिंगुलर में है। जैसे हम लिखेंगे कि आई रीड माई सेल्फ, मैं खुद पढ़ता हूं, मैं खुद पढ़ता हूं। और यहां होगा वी रीड आवर सेल्फ, वी रीड आवर सेल्फ, हम लोग खुद पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से सिंगुलर में हम कैसे व्यक्त करेंगे और प्लूरल में कैसे करेंगे? ही सी है ना, ही ऑब्लिक सी रीड्स हिमसेल्फ या हर सेल्फ। ही के लिए हिमसेल्फ और सी के लिए हर सेल्फ, अर्थात वह खुद पढ़ता है या खुद पढ़ती है। प्लूरल में उसी को हम प्रयोग करेंगे, दे रीड देम सेल्फ, SELVES, देम सेल्फ। इस प्रकार से हम सेल्फ और सेल्फ्स का प्रयोग हम कर रहे हैं। सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्फ्स का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से हम रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउन को इसी तरह हम व्यक्त करते हैं, अर्थात रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउन आर मेड बाय एडिंग सेल्फ। यही जानना है इसमें रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउन के बारे में। रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउन आर मेड बाय एडिंग देम सेल्फ। सेल्फ, या आप इसको ऐसे हम सेल्फ लिख सकते हैं, SELVES, सेल्फ। सिंगुलर में सेल्फ का प्रयोग करेंगे और प्लूरल में सेल्फ्स का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से ये रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउन है। और रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउन में इतना ही आप लोगों को जानना है। पुनः इसका नेक्स्ट काइंड्स है पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउन। इस प्रकार से थर्ड जो काइंड्स है वह है पोजेसिव प्रोनाउन। उसको भी मैं डिफाइन कर देता हूं। पहले इसे मैं मिटा दूं। 9 मिनट 4 से। इस प्रकार से थर्ड काइंड्स पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन, इसके बारे में हमें जानना है। पोजेसिव प्रोनाउन है क्या? पोजेसिव प्रोनाउन का थर्ड काइंड्स है। तो पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में आप जानेंगे, लिख देते हैं हम। द प्रोनाउंस माइन, आवर्स, योर्स, हिज,
hers, theirs, theirs are called possessive pronoun। इस प्रकार से ये पोजेसिव प्रोनाउन का विशेष डिफिनेशन नहीं, ये जो प्रोनाउन है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स आर कॉल्ड पोजेसिव, पोजेसिव, POSSESSIVE, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन, मैं इसे ठीक से लिख दूं, पोजेसिव प्रोनाउन, SSESSIVE, पोजेसिव प्रोनाउन। इस प्रकार से माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स ये सभी क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। और पोजेसिव प्रोनाउन नाउन, ये प्रोनाउन का थर्ड काइंड्स है। हम इसका यूज किस प्रकार करेंगे, जैसे देखेंगे सी अदर एग्जाम्पल्स, सी अदर एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स जैसे हम लिखेंगे दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। इस प्रकार से पोजेसिव प्रोनाउन जो माइन है, यह किसी सेंटेंस के अंत में इसका प्रयोग हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन है पोजेसिव प्रोनाउन। तो दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है, दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है। और एक ट्रांसलेशन होता है यह मेरी कलम है, तो दिस इज माई पेन। तो वहां पोजेसिव जो प्रोनाउन है, माई, पोजेसिव एडजेक्टिव उसको हम कहेंगे, लेकिन तत्काल अभी आपको ये जानना है कि पोजेसिव प्रोनाउन माइन को हम पोजेसिव प्रोनाउन कहेंगे, और माई जो होता है वो पोजेसिव एडजेक्टिव। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगा, तो मैं उसका उसमें प्रयोग करूंगा माई का, आवर का। लेकिन यहाँ पोजेसिव प्रोनाउन में माई का प्रयोग हम इसी प्रकार करेंगे, दिस पेन इज माइन, दैट पेन इज माइन, द हाउस इज माइन। इस प्रकार से हम माने माइन का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार आवर्स है, हम लिख सकते हैं दिस, दिस या दीज, दीज बर्ड्स, दीज बर्ड्स आर आवर्स, दीज बर्ड्स आर आवर्स, ये सब चिड़िया हम लोगों के हैं। तो इस प्रकार से प्रोनाउन का प्रयोग कैसे हो रहा है हम आप सभी देख रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं। उसी प्रकार योर्स का प्रयोग कैसे करेंगे देखेंगे, द हाउस इज योर्स, द हाउस इज योर्स, यह घर आप लोगों का है या तुम लोगों का है। उसी प्रकार से हिज का भी प्रयोग करेंगे, द शर्ट इज हिज, यह कमीज उसका है। उसी प्रकार हर्ष का, द फ्रॉक इज हर्ष, यह फ्रॉक उसकी है। तो इस प्रकार से हम पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हम सेंटेंस के रूप में करते हैं। पुनः मैं नेक्स्ट टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन और 4 में रिलेटिव प्रोनाउन और 5 में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। आज के वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है। पुनः अगले वीडियो में, थैंक यू।